इंटरनेशनल अफेयर्स में आपकी एक एक्सपर्टीज़ है, आपने यूनाइटेड नेशंस में काम किया, दुनिया भर में काम किया, बहुत पढ़ा है आपने, बहुत लिखा है उसके बारे में। मैं डायरेक्टली पूछता हूँ, पीएम मोदी और उनके मिनिस्टर्स और उनकी पार्टी कहती है कि इंटरनेशनल लेवल पर हमने देश का कद इतना बढ़ा दिया कि हम अब वॉर तक रुकवा देते हैं। यूक्रेन रशिया वॉर हमने रुकवा दिया अपने बच्चों को निकालने के लिए। आपका उस पर कोई टेक है? क्या ये पॉसिबल हुआ? क्या ऐसा हुआ था या आप मानते हैं? पहली बात यह है कि ये सही नहीं है कि हमारी इमेज बढ़ गई है। सही बात है तो हमारी इमेज काफ़ी ख़राब हो गया। विदेश में कोई भी डेमोक्रेटिक वेस्टर्न देश में जाके आप उनका कोई भी अखबार खरीद के पढ़ लीजिए इंडिया के बारे में क्या कह रहे हैं, या आप इंटरनेट पे जाके देखिए। कवरेज इतनी नेगेटिव हो चुके हैं, कारण लोग लिख रहे हैं कि इस देश में आजकल इतनी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार इतनी इस्लामोफोबिया चल रही है, कि इतनी ऑटोक्रेसी है कि सरकार अपनी ही मर्जी करते हैं, लोगों को कंसल्ट नहीं करते हैं, कि हमारे सारे ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस कितने हॉलो हो गए हैं, हमारी फ्रीडम ऑफ द प्रेस इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि माध्यम बिल्कुल आज़ाद नहीं है। ये सारे हैं परसेप्शंस भारत के बारे में। पर लीडर से तो उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है पीएम की, इसीलिए कह रहे हैं मैंने वॉर रुकवा दी। कोई भी भारत का लीडर हो तो उनके साथ लोग नेचुरली कांटेक्ट में रहना चाहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा देश है और बहुत महत्वपूर्ण देश है। और वेस्टर्न राज्यों के लिए चाइना, जब उनकी सबसे बड़ी चुनौती चाइना से है, तो नेचुरली इंडिया एक काउंटरवेट के रूप में वो देखते हैं। लेकिन ये वॉर रुकना ज़रा सा एग्जैजरेटेड है। वो लोग दोनों देश के साथ हमारे अच्छे संपर्क थे, मोदी जी आने के पहले भी और मोदी जी के टाइम पे भी हैं। हमारे डिप्लोमेट्स अच्छा काम किया। हम हमारे लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए हम दोनों तरफ से सेफ रूट्स मांगे कि हमारे तो सेफ रूट दिया गया। हाँ, लेकिन कह रहे 3 घंटे शेलिंग रुकी है। जयशंकर जी ने कहा, हरदीप पुरी ने कहा, जो गए थे उनको लेने बच्चों को। उस एरिया में जहां हमारे लोग निकले, मैं खुश हूं कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन वॉर रुकना तो बहुत दूसरी बात है ना। वॉर कहाँ रुक गया यार, वॉर तो चलते रहते हैं। और 2 साल उसके बाद सेफ पैसेज मिला, वो तो अच्छी है। लेकिन ये होता है, और हम भूल जाइए मत कि पहले भी भारत वो इराक कुवैत वॉर में हमारे लोग को इवैक्यूएट किए, लिबियन वॉर से भी हमारे लोग को इवैक्यूएट किए, यमन से भी हमें लोग, ये सारे कांग्रेस सरकार थे या दूसरे पार्टी से सरकार थे, लेकिन हम इसके लिए कोई क्रेडिट नहीं लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे नागरिकों को ज़रा सा प्लीज सुरक्षित रखिए। यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, एनआरसी, सीए तो खैर लागू हो चुका है। लगता है आपको अब ये होल्ड पर चले जाएंगे क्योंकि एलाइज शायद इससे सहमत नहीं होंगे? मेरे ख्याल में वैसे भी अगर वो लोग एलाइज को परसुएड कर सके तो शायद हमें जानने का मौका मिलेगा कि इसमें क्या है। ये सब कोड वर्ड्स है। यूसीसी, अरे ऐसे एक लेबल लेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो कौन खिलाफ हो सकते हैं? लेकिन बताइए इसमें क्या लगेंगे आप, क्या पॉइंट्स होंगे? जैसे ट्रिपल तलाक को बैन करवाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, उस पर भी आपका स्टैंड पहले कर दिया था। और हमने कहा कि अब एक लॉ लेके आने के लिए कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको इलीगल कर दिया। आप अगर अबैंडनमेंट ऑफ अ वाइफ विदाउट पेइंग एलिमनी इसको इलीगल करना चाहते हो तो क्यों एक समुदाय के खिलाफ करते हो? पर शाह बानो का जजमेंट कांग्रेस पार्टी ने बदला था, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उसका उलट कर दिया। नहीं, वो तो ट्रिपल तलाक की बात नहीं थी, वो तो कॉम्पेंसेशन, वो सब जुड़े हुए मसले हैं। मैंने इसीलिए आपसे पूछा। इसीलिए यूसीसी की मांग उठी और बीजेपी की इस मांग पर बहुत सारा समर्थन मांग नहीं है भाजपा का, वो कई साल से कह रहे हैं। और हम भी जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था कि यूसीसी इज अ डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव बट यू हैव टू टेक एवरीवन अलोंग विद यू। पर यही वो चाहता था कि आप सारे कम्युनिटीज के साथ बात करके सारे समुदाय। शाह बानो वाला फैसला सही था शशि जी? शाह बानो वाला, उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना सही था? मैं तो राजनीति में नहीं था उस वक्त, और मैं उसी वक्त शाह बानो केस के जो डिसीजन को अदालत ने लिया था उसको मैंने समर्थन किया बाहर से। लेकिन मैं राजनीति में नहीं था। ये राजनीतिक जवाब नहीं दे रहा हूं मैं। आप इतिहास के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो मैं हिस्ट्री के बारे में बैठ के बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज की राजनीति के बारे में ये कहूँगा कि यूसीसी के बारे में चर्चा करने के पहले प्लीज़ दिखाइए कि इसका कॉन्टेंट्स क्या है, किसका क्या होने वाला है इसके कारण। और अगर आप एक डिटेल लॉ हमें दिखाएंगे, पहले आपके कैबिनेट के भीतर दिखाइए, आपके गठबंधन को परसुएट कीजिए और उसके बाद हमारे पास लेके आइए, हम चर्चा करेंगे। आप सही खेल गए, मुझे पता था आप यही बोलेंगे।